ये जो फॉर्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉन्फ्रेंस जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। अली अमीन गंडापुर का फिर एहतजाज का ऐलान। 9 नवंबर को पाकिस्तान को बंद करने का लाहेअमल देंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, घर पर बता कर आऊंगा, वापस ना आया तो जनाजा पढ़ लेना। अब अवामी ताकत के जरिए हुकूमत से जान छुड़ानी है। इस बार भरपूर कुव्वत से सड़कों पर आएंगे। ये फाइनल कॉल है, अपने हुकूक लेकर वापस जाएंगे। मजीद कहा, बानी पीटीआई से नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है, इन्हें जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। 9 नवंबर को स्वाबी में बड़ा जलसा होगा। पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से ब्रीफिंग दी जाएगी। जलसे जुलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। पीटीआई शायद संजीदा नहीं। केपी हुकूमत सिर्फ एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी की केपी हुकूमत पर तनकीद। कहा, अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था, कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस ये आता है इनको। आप लोगों को कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पीटीआई वाले कहते हैं ट्रंप आएगा, वो हमें छुड़ाएगा। कभी धमकी, कभी धौंस, कभी धरना, कभी जलसा, कभी तहरीक, रोज आप यही देखेंगे। केपीके के लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की खबर पर वजाहती बयान। कहा, प्रोग्राम के इंटरव्यू को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। मैंने कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक नहीं की। तमाम इदारों को मिल बैठने और बाहमी इत्तेफाक से सियासी तनाव कम करने की जरूरत पर बात की। मजीद कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कारकुनों की रिहाई और जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं। साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से बदजन किया जा रहा है। बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले गलत रास्ते पर हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में असातिज़ा से खिताब। कहा, असातिज़ा बच्चों को हकीकत से आशना करते हुए उनकी मस्बत रहनुमाई करें। कोई भी रियासत को नहीं तोड़ सकता। बाहर बैठे लोग बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के है। आला अदलिया में जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन के लिए पार्लिमानी जमातों से 5 अरकान के नाम सामने आ गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज नामजद। खातून निशिस्त पर रोशन खुर्शीद होंगी। काजी फाइज ईसा के इंतजामी इक़दामात में तब्दीलियां। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को खत। रिसर्च सेल के 3 सिविल जज वापस बुला लिए। सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज क्लास 1 हसन रियाद और सिविल जज क्लास 1 वकास अली की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द। सीनियर सिविल जज जफर इकबाल जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे थे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? कबल अज़ वक्त वोटिंग ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में 6 करोड़ से जायद वोट कास्ट। अंग्रेजी ना समझने वाले वोटर्स के लिए उर्दू जबान में भी बैलेट पेपर्स दस्तयाब। अमेरिका की 7 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का किरदार अहम। दोनों उम्मीदवारों में कांटे के मुकाबले की तवक्को। सदर बनने के बाद रूस और चीन के ताल्लुकात को कमज़ोर करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को 2 न्यूक्लियर पावर्स के ताल्लुकात को मजबूत करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रंप ने कहा, जो बाइडन ने अमेरिका के साथ को दुनिया भर में मुतासिर किया। रूस, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया जैसे ममालिक को ताल्लुकात बनाने का मौका फराहम किया। बाइडन ने रूस और चीन को एक करने में मदद की है, जो कि शर्मनाक है। बरतानिया में कैमी बेडिनोक कंजर्वेटिव पार्टी की नई सरबराह बन गई। कैमी बेडिनोक बरतानिया में किसी बड़ी सियासी जमात की क़यादत करने वाली पहली सियाफाम खातून है। वह रिशी सुनाक की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगी। कामयाबी के बाद बेडिनोक ने कहा कि ये वक्त है सच बताने का और काम के आगाज का। IMF का जूम और अवाम पर एक महंगाई बम की तैयारी। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। टैक्स अहदाफ पर FBR की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई।
ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 102 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल। IMF मिशन की रवा माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्की। इक़्तिसादी टीम के साथ मुलाकातें होंगी। IMF मिशन टैक्स वसूलियों और दीगर इक़्तिसादी अशारियों का जायजा लेगा। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने FI को नोटिस जारी कर दिए। FI ने इस्तदा कर दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत दीगर PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 7 नवंबर तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 23 नवंबर तक तौसी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो वो समझती हैं कि उनका अख्तियार है और मैं समझता हूँ कि बहैसियत चांसलर मेरा अख्तियार है। तो अब वो तो जो है वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट तो हो गई। मरियम नवाज के साथ मसला सियासी नहीं इख्तियारात का है। वाइस चांसलर की तैनाती पर इख्तियारात असरअंदाज हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब समझती हैं कि जिस तरह उनको समरी भिजवाई गई वो उनका इख्तियार था। बतौर चांसलर मैं समझता हूँ तैनाती मेरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का PB 44 कोयटा के 16 पोलिंग स्टेशन पर 21 नवंबर को री पोलिंग का ऐलान। PB 44 कोयटा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उबैद कामयाब हुए। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अता मोहम्मद बंगलजई ने कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के अमल को मशकूक करार दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में साल 2000 से लेकर 2022 तक 150 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को सजाएं मिल सकी। गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने 2024 को पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए मोहलिक तरीन साल करार दिया। रवां साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल जबकि 11 पर कातिलाना हमले हुए। PIA के अहम तैयारों पर दिफाई नुमाइश। आइडियाज़ का लोगो पेंट। लोगोज बोइंग 777 और एयरबस A320 के 4 तैयारों पर पेंट करवाए गए। नैरो बॉडी और वाइड बॉडी तैयारे मकामी और बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई रूट्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं। 12वीं आइडियाज़ असलहे की नुमाइश 19 ta 22 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होंगी। रूसी अदालत का सर्च इंजन गूगल पर खरबों डॉलर्स का जुर्माना आयद, जो दुनिया की मजमूई पैदावारों से अरबों गुना ज्यादा है। जुर्माना गूगल की जानिब से रूसी TV चैनल्स के YouTube चैनल्स पर पाबंदी आयद करने के एक केस में लगाया गया। इस जुर्माने में 2 के हिस्से के बाद 34 सिफर आते हैं, जो पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज से पहले कौमी स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। बल्लेबाजों की नेट पर लंबी बैटिंग प्रैक्टिस। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हसनैन ने रिदम में बॉलिंग की। स्पिनर्स को भी कप्तान और कोचेस ने टिप्स दी। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर 6 क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गया। साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया गया। 105 रन का हदफ के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम में मुकर्रर ओवर्स में 18 रन ही बना सकी।